एवरीवन, वेलकम बैक टू मीठीज फैमिली चैनल। तो बताओ कैसे हो आप सब लोग। और आज मैं हाजिर हूँ किसी ब्लॉग के साथ नहीं, अपने एक अच्छे से वीडियो के साथ। वैसे मैं हमेशा जॉइंट फैमिली ब्लॉग्स अपलोड करती हूँ, जो कि आप लोग बहुत पसंद करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जिन्होंने अभी तक मेरे ब्लॉग्स नहीं देखे हैं ज़रूर देखिएगा। मैं अपनी सासू माँ और अपनी बेटी के साथ ब्लॉगिंग करती हूँ। तो ये रही मेरी छोटा सा परिचय। अब मैं बात करने जा रही हूँ अपने टाइटल के बारे में, जो मैंने टाइटल डाला है उसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी यूपी ब्लॉगर संगीता जी की। संगीता जी कौन है वो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी मैंने यूपी ब्लॉगर संगीता लिखा है, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत आसानी से दिख जाएंगी वो। और वो उभरता सितारा है यूट्यूब का। जैसे कि मैं दोबारा बोल रही हूँ अपने वीडियो में, सच में वो उभरता सितारा कहा जाए तो कम नहीं होगा, क्योंकि सच में ऐसा है। हम अपनी टाइटल पे जाने से पहले, अपने जो मैंने टाइटल डाला है उस बात पे, उस मुद्दे पे जाने से पहले मैं बात करूँगी कि मैं ऐसी वीडियोस क्यों लाती हूँ। क्योंकि कुछ आपके जैसे प्यारे प्यारे व्यूवर होते हैं जो मुझे पॉजिटिव वे में देखते हैं, पर कुछ होते हैं जो मुझे निगेटिव वे में देखते हैं और कहते हैं कि तुम सिर्फ व्यूज़ के लिए ऐसा करती हो। क्योंकि मुझे जितने अच्छे कमेंट्स आते हैं ना, उतने मेरे पास निगेटिव कमेंट भी आते हैं, उससे थोड़ा कम आते हैं, पॉजिटिव वाले ज़्यादा आते हैं। तो वो बस उनका यही कहना रहता है कि इनको क्या फ़ायदा है। ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी सोच हो, जैसी आपकी सोच हो, सामने वाले बंदे की भी वैसी सोच हो। मेरी ऐसी सोच नहीं है कि मेरा ही फ़ायदा हो, हर जगह मेरा फ़ायदा हो। वैसे भी मैं वीडियो बना रही हूँ तो कुछ लोग तो देखेंगे ही देखेंगे। और रही बात आपकी ये कहने की ना कि आप संगीता जी का हैशटैग यूज़ करके व्यूज़ बटोरते हो, तो मैं एक बात बोलूँ, अगर मुझे व्यूज़ ही बटोरना होगा ना, तो मैं किसी बड़े यूट्यूबर का भी नाम, और बड़े यूट्यूबर का नाम, मतलब संगीता जी अब छोटी नहीं रही या फिर कभी छोटी नहीं थी, वो मेरे लिए तो हमेशा मतलब मेरे लिए बहुत ऊपर थी। क्योंकि वो एक गांव की हैं और गांव से निकल कर ब्लॉगिंग करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात मुझे लगता है। ख़ास तौर पे जहाँ तक मेरी सोच है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि वो गांव से निकल कर एक मतलब स्मार्टफ़ोन चला रही हैं और ब्लॉगिंग कर रही हैं, इंस्टाग्राम चला रही हैं। तो ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और आप हमेशा मेरे लिए, हमेशा मैं आपको ऊपर का ही दर्जा दूँगी। और मैं आज उनके बेटे के बारे में बात करने वाली हूँ। वैसे तो उनका बेटा एक है जिसका नाम चंदन है, पर वो बेटा एक नहीं 1000 के बराबर है, क्योंकि काम ही उसने ऐसा किया है। किसी का भी बेटा अगर वो अपने माँ बाप की परिस्थितियों को समझता है, उनको उस समय हेल्प देता है, क्योंकि माँ बाप एक बेटे को शायद इसीलिए जन्म देते हैं सोच के, मेरा नहीं कहना है ये, मतलब लोग यही सोचते हैं कि मेरा बेटा रहेगा तो मेरी हेल्प करेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर चंदन बेटा, तुमने तो अभी से अपनी मम्मी को सहारा देना शुरू कर दिया है। और तुम इतनी छोटी सी उम्र में अपनी परिस्थितियों को समझते हो। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उस उम्र में तुम अपनी मम्मी का साथ देते हो। जब मम्मी तुम्हारी वीडियो बनाती हैं, तुम उनका फ़ोन का कैमरा पकड़ते हो। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी मम्मी का फ़ोन का कैमरा पकड़ता है, और इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। आप खुद सोचिए कि एक बेटा अपनी माँ को इतना ज़्यादा समझता है। और कोई बेटा होता तो वो बोलता कि मम्मी ये आप अपनी झोपड़ी क्यों दिखा रहे हो, मम्मी आप ये कागज़ ये सबूत के तौर पे क्यों दिखा रहे हो, ये सब क्या है। मतलब उसको ब्लॉग के बारे में शायद पता भी नहीं होता, क्योंकि गांव के बच्चे जो होते हैं उनको ब्लॉग, जहाँ तक मेरा सोचना है, मैं जहाँ तक जानती हूँ, उनको इतना नहीं पता होता कि ब्लॉग्स क्या होते हैं। अभी मैं जिस जगह पे हूँ, इस जगह पे भी शायद बहुत ही कम लोग होंगे जो ब्लॉग्स जानते होंगे। बच्चों की बात कर रही हूँ तो बहुत ही कम बच्चे होंगे जो ब्लॉग्स को समझते होंगे। पर उस उम्र में बोला जाता है ना कि जो परिस्थिति होती है उससे भी बहुत कुछ बच्चों को सीख मिलती है, उससे भी बहुत कुछ बच्चे सीखते हैं। तो बस वही का होगा, गलत नहीं होगा कि सच में आपके तीनों बच्चे हीरा है, हीरा संगीता जी। और आप अपने हीरो को अच्छे से संभाल के रखिए और इन हीरो को वो पढ़ाई दीजिए, वो हायर एजुकेशन दीजिए जिनकी इनको ज़रूरत है। क्योंकि इनकी जो दिमाग है ना, इनका माइंड बहुत शार्प है। अगर आप इनको अच्छी पढ़ाई दिलाओगे और अपने यूट्यूब की जो अर्निंग आप करना, अपने बच्चों के फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए करना, मैं तो यही कहूँगी। और भी चीज़ें आप साइड में रखना, पर अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ज़रूर सोचना। क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं ये चैनल अपनी बेटी के लिए ही स्टार्ट किया है। मैं उसको वो सब कुछ देना चाहती हूँ, वो सब कुछ करना चाहती हूँ जिसके बीच में पैसा नाम की जो रोड़ा होता है ना, वो ना आए, ताकि मैं भी कुछ अपनी बेटी के लिए अपने हस्बैंड के साथ उनका सपोर्ट करके अपनी बेटी को वो सब कुछ मुकाम दिलाऊं जो उसको चाहिए। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, टहलते हैं दोस्तों के साथ, उस उम्र में आपका जो चंदन है वो आपका फ़ोन का कैमरा पकड़ता है और आपके साथ ब्लॉगिंग करवाता है। जब आप बोलती हैं ना कि बेटा चंदन ज़रा इधर दिखाना, वो आपके साइड दिखाता है। बोलती हैं आपकी हिलाओ मत चंदन कैमरे को। सच में मुझे इतना प्राउड फील होता है, मुझे ये लगता है कि मेरा बेटा है। और एक बात
तो वो अपने बेटे के साथ ही अपने मतलब उनका बेटा जो है वो ट्राइपॉड जैसा काम करता है अपनी माँ के लिए। तो मेरे पास जब ट्राइपॉड नहीं था तो मैं क्या करती थी, फ़ोन को यहाँ टिका देती थी, वहाँ टिका देती थी, सब जगह टिका कर रखती थी, क्योंकि मेरे पास चंदन के जैसा हीरा नहीं है। और मेरी बेटी बहुत छोटी है पर वो फिर भी बहुत कोशिश करती है, कहती मम्मा लाओ मैं आपकी पिक्चर क्लिक कर दूँ, मम्मा ये कर दूँ, मम्मा वो कर दूँ। तो वो भी काफ़ी समझदार है और आप लोग उसको ब्लॉग्स में इतना प्यार देते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। बच्चे ही तो हैं जिनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, और जहाँ आप जैसी फैमिली मिल जाए, जो कि मेरी यूट्यूब फैमिली है, मीठी की फैमिली, तो फिर बात बन जाए। और मैं आप सब लोगों के लिए हमेशा अच्छी वीडियोस, अच्छे ब्लॉग ऐसे ही लाती रहूँगी। तो जैसा कुछ लोग कहते हैं ना कि हर घर में रावण पैदा हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो आपकी परवरिश पे डिपेंड करता है, उस बच्चे के वातावरण पे डिपेंड करता है कि उसकी किस वातावरण में रहता है। और हर घर में रावण नहीं जन्म लेता है, ऐसा गलत है। और वैसे भी संगीता जी तो अयोध्या के पास से हैं, मतलब अयोध्या के एक किसी गाँव से हैं, तो उनके घर में तो राम ने जन्म लिया है, ये भी कहना गलत नहीं होगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तुमने राम जी से कंपेयर कर दिया, तो ऐसा नहीं है। मतलब मेरे कहने का कि उसका स्वभाव और उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो भगवान राम जैसी ही कह सकते हो, क्योंकि रावण तो लोग बोल देते हैं बहुत आसानी से कि हर घर में रावण जन्म ले रहे हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे इस बात की भी खुशी है, इस कलयुग में राम जैसे भी बेटे हैं। संगीता जी आप इस बात से बिल्कुल भी मत घबराना, जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू कि कुछ लोग जो अच्छे होते हैं वो आपको अच्छी चीज़ें बोल के जाएंगे कमेंट में, पर कुछ लोग जिनके दिमाग में निगेटिविटी चलती रहती है वो आपको भद्दे कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको बहुत सारे आए। तो आपको इन लोगों की बातों से निराश नहीं होना है, अपना काम करते जाना है। और एक बात और कि इनके नाम की इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने आईडी बना डाली है, फेक आईडी बन गई है। उनकी जो रियल आईडी है उस पर जाइएगा, जो कि उन्होंने अपनी कम्युनिटी में शेयर किया है, उस लिंक के थ्रू जाइएगा उनके इंस्टाग्राम पे और उनको फॉलो करिएगा। क्योंकि मैं अभी हाल ही में ये वाली बात सुनी हूँ, उनके कम्युनिटी में मैंने देखा था कि उनके नाम की फेक आईडी भी बन गई है। तो आप लोग भी सावधान रहिएगा और इस तरीके के एक फेक वालों से दूर ही रहिएगा। तो और जहाँ तक हो सके दूसरे की मदद करना, ये होता है एक इंसान का धर्म, जो कि मैं निभा रही हूँ। इसमें किसी को ये लग रहा हो कि मैं व्यूज़ के लिए कर रही हूँ या कुछ और के लिए कर रही हूँ, तो ये आपकी अपनी सोच है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। तो एक माँ जो होती हैं उनके लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं, तो मेरे लिए भी आपके चारों बच्चे एक समान हैं। और आपकी बेटी अंजलि जब बोलती है ना हाय टाटा, तो सच में बहुत अच्छा लगता है उसके मुंह से सुन के, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं ना, जैसे मेरी मीठी बोलती है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जो मेरे व्यूअर हैं, जो मुझे डेली वॉच करते हैं, मेरी ब्लॉगिंग को पसंद करते हैं, उनको भी मीठी की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। तो सच में ये जो बच्चे होते हैं ना, वो दिल में एक जगह बना लेते हैं खुद के लिए। और चंदन ने तो एक अच्छा सा बना लिया है मेरे दिल में जगह, क्योंकि अगर बेटा हो तो चंदन के जैसा ही होना चाहिए, जो कि अपनी माँ को हर परिस्थिति में और हर जगह समझे और उनको सपोर्ट करे। मुझे भी पता है कि ब्लॉगिंग करना इतना आसान नहीं होता है। अगर कहीं अगर चंदन चला जाता होगा तो संगीता जी को कितनी दिक्कत होती होगी फ़ोन पकड़ने में, कि अगर चंदन होता तो फ़ोन पकड़ता, क्योंकि हम लोग तो कभी ना कभी फ्रंट वाला कैमरा ऑन करके सब कुछ दिखा सकते हैं, पर संगीता जी ऐसा नहीं करती हैं। वो अपने बेटे के मतलब बेटे से ही करवाती है कि बेटा तुम कैमरा पकड़ो, मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो संगीता जी अगर कभी चंदन ना रहे घर पे और कहीं चला जाए अगर, तो आप अपना फ्रंट का कैमरा ओपन करके भी दिखा सकते हो। तो थोड़ी थोड़ी कोशिश करिएगा और आप फिर सीख जाओगे। तो अगर चंदन नहीं भी रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी इतनी। तो मैं छोटी छोटी टिप्स जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, और अगर आप मेरा वीडियो देखती होंगी संगीता जी तो शायद आपको अच्छा लगेगा। तो बस इसीलिए मैंने बोल दिया ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए आपकी। अगर मेरे थ्रू कुछ हेल्प हो पाती है किसी की भी तो मैं हमेशा करूँगी। शेयर कीजिए, अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। अपनी राय सुझाव जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में देना, मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगी। और कुछ ज़्यादा पसंद आया हो तो इसको अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं जो भी बात अपनी कही, अगर उसमें आपको कहीं पे भी थोड़ी सी भी कुछ गलती लग गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और मैं मिलूँगी आपको इसी तरीके के अच्छे से वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।